तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया रहोगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस। ओके, तो शुरू करते हैं। Let's us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of dimension marginal utility form the basis of law of demand। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली लॉ ऑफ डीएमयू जो रहता है कैसे वो मतलब बेसिक है लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, अभी तक तो बहुत सिंपल से इसमें कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं। चलो आगे देखते हैं, समझ में आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन it is essential convert marginal utility term of money then compare the market price। ठीक है, let's assume 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो 1 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी रहता था बेसिकली हम लोग उसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ₹10 से, याद रखना जो यूनिट है। अब मार्केट प्राइस को हम किससे यूनिट कर रहे हैं, जो एक्स है आपका ₹50। ठीक है, तो क्या हुआ, एक यहाँ पे कार्टून भी बनाया हूं, देखते हैं। मतलब ब्रो एक यूनिट एमयू इक्वल टू ₹10। ओके, और मार्केट प्राइस जो है पर यूनिट का कितना होगा, 50 होगा। चलो देखते हैं कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। एक बार इस टेबल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर टेबल नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा मैं हट जाता हूं जिससे आपको थोड़ा दिख जाए। ओके, अभी अगर आपको टेबल नहीं समझेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे एग्जांपल दिया हूं समझ जाओगे। ओके, नंबर ऑफ यूनिट जो है बेसिकली समझ जाओ, आप कोई प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने 1 कंज्यूम किया, 2 कंज्यूम किया, 3, 4, 5, 6, मैं आपको पिज्जा का एग्जांपल देता हूं, उसका स्लाइड आप समझ के रखो कि उसका फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या हुआ, एमयू यूनिट आपका एक्स क्या है, पहले कंज्यूम किया 10 सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 8, फिर 7, फिर 5, 3, 1, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एमयू को हम टर्म्स ऑफ मनी में क्या किए थे, 1 इक्वल टू 10, तो 10 है, तो आपका एक का वैल्यू 10 है, तो फिर 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। इधर पे 100 मिल रहा है अपना जो एमयू इन टर्म ऑफ रुपीज, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी में देखोगे तो यहाँ पे 80 हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ठीक है, देन मार्केट प्राइस हमने 50 रखा है एज्यूम करके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, जब प्राइस कितना था 50, हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, उसके बाद सेकंड में भी 50 में बहुत ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। थर्ड में भी देखोगे तो सेटिस्फेक्शन हमें जो है बहुत ज्यादा मिला है, ये जो है ग्रेटर देन इसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन हाई है, एमयू क्या है, हाई है। देन उसके बाद देखोगे एमयू जो है इक्वल टू 50 हो जा रहा है फोर्थ स्लाइड में। फोर्थ स्लाइड में क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जितना आप खाओगे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा। ओके, अब 30 में क्या हो जा रहा है आपका, मतलब कि जो एमयू है वो मतलब लेस देन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लेस देन हो जा रहा है। ओके, और 10 में क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा लेस देन हो रहा है। ठीक है, टेबल समझाने की कोशिश किया हूं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं समझ में आता है तो चलो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूमर इट इज फाउंड द मार्जिनल इन टर्म ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। मतलब एमयू जो है बेसिकली प्राइस जितना पेड कर रहा हूं ना उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। 50 में पेड किया हूं प्राइस पर, सेटिस्फेक्शन वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, कोई चीज बोला गया है। चलो, a recent consumer is winning by the 10 units since the benefit, यहाँ पे benefit देखो एमयू ग्रेटर देन प्राइस इक्वल टू बाय करो, जब हमें मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो देखो क्या है, फर्स्ट यूनिट, वाह बर्गर का मजा ही अलग है। फर्स्ट यूनिट जब खाते हो तो कोई भी जब फर्स्ट यूनिट खाता है तो 100 क्या है, ग्रेटर देन 50 है, फायदा ही फायदा, स्टिल सुपर टेस्टी। सेकेंड यूनिट में भी, दिस इज अ सेकेंड यूनिट, ये आपका। ओके, 80 इक्वल टू 50, स्टिल फायदा। थर्ड यूनिट क्या है, अच्छा है, अभी भी है, वो अभी भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी। एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल। फोर्थ यूनिट देखो मार्जिनल यूटिलिटी और आपका दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एग्जांपल के जरिए समझो। ओके, एमयू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू, तो समझ के फोर्थ यूनिट नो फायदा नो नुकसान, ठीक है ले ही लेते हैं। ओके, आप आगे देखते हैं। इन केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव लेस देन द मार्केट प्राइस पेड, रेशन कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल गया, नहीं खरीदने का। ये देखो ना, एमयू लेस देन प्राइस इक्वल टू, मत लो भाई, इतना पैसा देखकर नहीं भाई, नहीं लेना है। ठीक है, ये नुकसान है, बिल्कुल नहीं, अब और नहीं खरीदना। 10 से मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। ओके, तो
आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया रहेगा। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम द गिवन टेबल फाइंडिंग द इन्फ्लुएंस कैन बी द विद रेफरेंस। देखते हैं क्या है, यूनिट विच इज ए कंज्यूम बिनिंग बाय बिकॉज एम यू ग्रेटर, पहला क्या है, एम यू ग्रेटर देन है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट बोलेंगे। ये जो फर्स्ट आपका ग्रेटर है इसको इंट्रा क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट बोलेंगे, क्योंकि एम यू ग्रेटर है आपका प्राइस से, एम यू ज्यादा, प्राइस कम, बाय करो बिंदास, एम यू, ये देखो। ओके, सेकेंड यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एम यू बिकम इक्वल, ओके, विथ मार्केट प्राइस इन मार्जिन यूनिट। इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नो ज्यादा फायदा नो नुकसान, यही है परफेक्ट पॉइंट, यही क्या है आपका परफेक्ट पॉइंट। देखो ना, इक्वल टू 50-50। ओके, यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट विच इज अ रेशन कंज्यूमर इज नॉट विनिंग टू द बाय एंड कंज्यूमर वेयर हैज पे मोर देन एम यू कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनिटी, पैसा ज्यादा फायदा कम, नो थैंक्स। इधर पे क्या हो रहा है कि बेसिकली पैसा ज्यादा फायदा कम, इधर पे देखो ना बेटा, पैसा ज्यादा हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है ज्यादा, पर फायदा बहुत कम हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आई बात समझ में, एंड का पॉइंट होता है। अब देखते हैं इधर पे, 10 रेशनल कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम वेयर द एमयू क्या है, इक्वल टू पेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनिटी एंड प्राइस, वो क्या है, यही आपका बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ओके, जब एमयू इक्वल टू प्राइस होता है तब कंज्यूमर का डिसीजन सबसे ज्यादा होता है। अब उसके बाद, इसके बाद बेटा क्या करना है, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको ये पूरी चीजें अच्छे से बताया हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। अब मिलेंगे डायरेक्ट हम थर्ड चैप्टर चालू करने वाले हैं, तब तक के लिए नमस्कार।